हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक चेक। दोस्तों, अगर आप भी एक पावरफुल गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक ऐसा पद है जो आपको न सिर्फ सरकारी पावर देता है बल्कि समाज में एक अलग पहचान भी दिलाता है। लेकिन सवाल उठता है, बीडीओ कैसे बने, कौन सा एग्जाम देना होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और सैलरी कितनी मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंटरव्यू प्रोसेस, सैलरी और एग्जाम स्ट्रेटजी तक की। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखना, क्योंकि यही वीडियो आपके सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं बीडीओ क्या होता है। दोस्तों, बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है अपने ब्लॉक में विकास से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लागू करवाना। अब मान लो कि सरकार ने कोई नई योजना शुरू की, जैसे सड़क बनवाने की, वाटर सप्लाई की या ग्रामीण रोजगार देने की, तो उसे आपके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बीडीओ की होती है। हर जिले में कई ब्लॉक होते हैं और हर ब्लॉक में एक एक बीडीओ होता है। ये पोस्ट बहुत पावरफुल होती है और इसका समाज में सम्मान भी ज़बरदस्त है। लेकिन दोस्तों, इसे पाना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको मेहनत के साथ सही स्ट्रैटेजी भी बनानी होगी। इसके बाद जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बीडीओ बनना चाहते हो तो आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए या इंजीनियरिंग वगैरह। बस आप पास होने चाहिए। ज़्यादा परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप फाइनल ईयर में हो या एपरिंग हो तब भी फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों, आपको उस राज्य का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है। यानी अगर आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल से हो और बिहार पीएससी का फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो। ये एक बड़ा मौका है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद जानेंगे एज लिमिट क्या होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं एज लिमिट की। वीडियो बनने के लिए मिनिमम एज होती है 21 साल और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए होती है 40 साल। अब अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपको 3 साल की छूट मिलती है, यानी आप 43 साल तक एलिजिबल हो। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपको 5 साल तक की छूट मिलती है, यानी मैक्सिमम एज 45 साल हो जाती है। वहीं दोस्तों, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो तो आपको 15 साल की छूट मिलती है, यानी आप 55 साल तक फॉर्म भर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ये छूट सिर्फ उसी राज्य के निवासियों को मिलती है जिस राज्य का आप पीसीएस फॉर्म भर रहे हो। इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना और अपनी कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबिलिटी को जरूर चेक कर लेना। इसके बाद जानेंगे फॉर्म भरने के लिए परसेंटेज कितना चाहिए। दोस्तों, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, सर ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज होने चाहिए बीडीओ बनने के लिए। तो ध्यान से सुनो, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, चाहे आपके 40% हो या 90%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में सक्सेस आपके परसेंटेज से नहीं बल्कि आपकी मेहनत और स्ट्रेटजी से तय होती है। पीएससी एग्जाम एकेडमिक मार्क्स नहीं, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस पर फोकस करते हैं। तो अब परसेंटेज के चक्कर में मत पड़ो, मन लगाकर तैयारी करो, सिलेक्शन पक्का होगा। ये एग्जाम सबके लिए बराबर है, यहाँ पर मेहनत ही असली ताकत है दोस्तों। इसके बाद जानेंगे कौन सा एग्जाम देना होता है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात, वीडियो बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है। तो ध्यान दो, हर राज्य का अपना स्टेट पीसीएस होता है, जैसे यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश, बीपीएससी बिहार, एमपी पीएससी, आरपीएससी वगैरह। इन सभी पीएससी एग्जाम के जरिए ही बीडीओ की भर्ती होती है। ये एग्जाम हर साल होते हैं या वैकेंसी के अनुसार। इनमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, लेकिन अगर आप सिलेबस समझकर सही डायरेक्शन में पढ़ाई करोगे तो ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य से हो तो भी आप वो एग्जाम दे सकते हो, डोमिसाइल जरूरी नहीं होता। इसके बाद जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न क्या है। अब दोस्तों, बात करते हैं वीडियो बनने के लिए होने वाले एग्जाम पैटर्न की। ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले आता है प्रीलिम्स, जिसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज, जिसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं और ये पेपर होता है 200 मार्क्स का। दूसरा होता है सी सेट, जिसमें 100 सवाल होते हैं और ये भी होता है 200 मार्क्स का। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना जरूरी होता है। दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है और निगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क्स काट लिए जाते हैं।
दोस्तों प्रीलिम्स पास करने के बाद होता है मेंस एग्जाम, जो पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव होता है और इसमें कुल 8 पेपर होते हैं। इसमें पहला पेपर होता है जनरल हिंदी 150 मार्क्स के, दूसरा होता है एस्से राइटिंग 150 मार्क्स के, फिर आते हैं 4 जीएस पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ये सभी 200-200 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें लगभग 29 सब्जेक्ट की लिस्ट होती है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, जिसके 2 पेपर होते हैं और दोनों ही 200-200 मार्क्स के होते हैं। यानी मेंस का टोटल होता है 1500 मार्क्स। हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ऑप्शनल से 400 मार्क्स आते हैं और यही आपकी फाइनल मेरिट में सबसे ज़्यादा फर्क डालता है। टॉपर्स अक्सर इसी में ज़्यादा स्कोर करते हैं। इसके बाद आता है फाइनल स्टेज इंटरव्यू, जो होता है 200 मार्क्स का। तो दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट बनती है सिर्फ मेंस 1500 मार्क्स प्लस इंटरव्यू 200 मार्क्स के आधार पर, यानी टोटल 1700 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसके बाद है सिलेबस क्या होता है। दोस्तों वीडियो बनने के लिए जो पीसीएस एग्जाम होता है उसका सिलेबस 2 हिस्सों में बटा होता है, प्रीलिम्स और मेंस। सबसे पहले बात करें प्रीलिम्स की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज पेपर 1 और सीसैट पेपर 2। जीएस में 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और जनरल साइंस से सवाल आते हैं। वहीं सीसैट एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। इसमें 33% मार्क्स लाना जरूरी होता है। दोस्तों प्रीलिम्स के बाद आता है मेंस एग्जाम, जो पूरी तरह डिस्क्रिप्टिव होता है और इसमें कुल 8 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल हिंदी, जिसमें व्याकरण, वाक्य शुद्धि, पत्र लेखन जैसे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर है एस्से राइटिंग, जहां 3 सेक्शन में से 3 निबंध 700 शब्दों में लिखने होते हैं। अब आते हैं जनरल स्टडीज के 4 पेपर। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक से सवाल आते हैं। जीएस पेपर 4 एथिक्स और इंटीग्रिटी से जुड़ा होता है, जिसमें आपके सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को देखा जाता है। अब अंत में 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें आपके चुने हुए विषय जैसे ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या हिस्ट्री से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। यही पेपर फाइनल मेरिट में बड़ा रोल निभाते हैं। इसके बाद है इंटरव्यू कैसे होता है। अब दोस्तों बात करते हैं फाइनल राउंड की। इंटरव्यू ये 200 मार्क्स का होता है और यही डिसाइड होता है कि आप उस पोस्ट के लायक हो या नहीं। इंटरव्यू में पैनल आपकी कॉन्फिडेंस, नॉलेज और पर्सनैलिटी को जज करता है। सवाल आपके बैकग्राउंड्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, आपके डिस्ट्रिक्ट या ओपिनियन बेस्ड भी हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, बस आपको हर सवाल का ऑनेस्ट और लॉजिकल जवाब देना होता है। इंटरव्यू में आपका एटीट्यूड, विजन और कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, इसलिए इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जानेंगे फॉर्म कब भर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि फॉर्म कब भर सकते हैं, तो इसका जवाब है हर स्टेट पीएससी का अपना अलग नोटिफिकेशन और कैलेंडर होता है। जैसे यूपी पीएससी की वेबसाइट है uppsc.up.nic.in और बीपीएससी की है bpsc.bih.nic.in। आपको ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलर चेक करनी चाहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आए तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। दोस्तों कई बार स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं और करेक्शन का मौका नहीं मिलता, इसलिए फॉर्म भरते वक्त इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट पहले से रेडी रखना ताकि कोई जल्दबाजी में गलती ना हो। इसके बाद जानेंगे वीडियो की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों वीडियो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है और इसकी सैलरी भी अच्छी होती है। 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक सैलरी 9300 से 34,800 होती है और साथ में 4800 ग्रेड पे मिलता है। ग्रॉस सैलरी 55,000 से 70,000 के बीच हो सकती है, जो स्टेट और अलाउंसेज पर डिपेंड करता है। इसके अलावा वीडियो को ऑफिशियल क्वार्टर, गवर्नमेंट व्हीकल, स्टाफ ट्रैवल अलाउंसेज जैसी फैसिलिटीज भी मिलती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसमें समाज में आपकी एक अलग पहचान बनती है।
इसके बाद लास्ट में जानेंगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी पॉइंट स्ट्रैटेजी। अगर आप वीडियो बनना चाहते हो तो आपकी शुरुआत से ही एक सॉलिड प्लान बनाना होगा। पहले सिलेबस को डिटेल में समझो और उसी के अनुसार स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई शुरू करो, जैसे एनसीईआरटीज, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम वगैरह। डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन से। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करो और ऑप्शनल सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि वही आपको टॉपर बना सकता है। मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो और इंटरव्यू के लिए कम्युनिकेशन स्किल पर काम करो। दोस्तों कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असली चाबी है, उसे कभी मत छोड़ना। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी वीडियो कैसे बने, कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। याद रखो दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं, ये एक पावरफुल गवर्नमेंट पोस्ट है जहां आप खुद एक ब्लॉक का लीडर बनते हो। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे ही मोटिवेटिंग कंटेंट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।